हेलो माय छोटू एंड छुटकी इस इट्स योर सिस्टी दी हियर। हम लोगों ने बिहार बोर्ड साइंस का क्लास 8 का सीरीज़ चालू किया था, जिसमें चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया था। आज चैप्टर 2 का सेकेंड क्लास है। कल हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना था। तरित किसे कहते हैं, भूकंप किसे कहते हैं। आज नेक्स्ट क्लास है, तो तरित में ही हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने देखा था कि तरित जो है किसे कहते हैं, वो कैसे तैयार होता है। आज तरित के बारे में और जानते हैं। विद्युत विसर्जन किसे कहते हैं, तरित से हम लोगों को कैसे बचना चाहिए, तरित चालक किसे कहते हैं, आज की क्लास में हम लोग ये जानेंगे। तो सबसे पहले तरित तैयार कैसे होता है या तरित कैसे उत्पन्न होती है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जब तूफान आता है, ये हम लोगों का पृथ्वी हो गया, ठीक है। जब भी तूफान आएगा तो क्या होता है, तेज हवा ऊपर की तरफ जाने लगती है। ये सारी तेज हवाएं हैं जो ऊपर की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे है जो है बादल है। अब बादल में क्या क्या है, तो जलवाष्प है जो कि जमा हो गया है। जमा होके वो बारिश के बूंद में, मतलब बारिश के बूंद की तरह यहाँ पे वो जमा है। और पानी जो जल वाष्प जो है वो जो बादल के रूप में जमा होते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग संघनन कहते हैं। ये हम लोगों ने कल जाना था। अब ये तो यहाँ पे बादल बन गया, यहाँ पे बादल पहले से है। और क्या हुआ, तूफान के टाइम में तेज हवा ऊपर की ओर जा रही है। और बादल में जो है कुछ कुछ बादल ऐसे होंगे जिसमें जलवाष्प की मात्रा, पानी की बूंद कम होगी, वर्षा की बूंद कम होगी, तो वो ऊपर की तरफ रहते हैं। और कुछ कुछ ऐसे होंगे जिसमें पानी की बूंद ज़्यादा है, तो वो नीचे की तरफ रहते हैं। मान लीजिए ये जो बादल है इसमें पानी की बूंद बहुत ज़्यादा है, तो ये भारी है, तो ये ऑब्वियस बात है कि ये नीचे की तरफ रहेगा। और जो बादल में पानी की बूंद कम है वो ऊपर की तरफ रहेगा, तो इसमें मान लीजिए कम वर्षा बूंद है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जब तेज हवा ऊपर की ओर जा रही है तो इसमें जो है ये जो बादल है, बादल घर्षण के कारण एक दूसरे में घर्षण हो रहा है। रगड़ के कारण क्या होता है, ये चार्ज होने लगता है। कल हम लोगों ने चार्ज के बारे में जाना था कि चार्ज दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव, जिसको हम लोग धनावेश कहते हैं, और एक होता है निगेटिव, जिसे हम लोग ऋणावेश कहते हैं। धनावेश और ऋणावेश दो तरह का चार्ज होता है। अब क्या हो रहा है, जब ये तेज हवा ऊपर की ओर जा रही है, ये जो बादल जो है, ये बादल में क्या हुआ, अलग अलग तरह का चार्ज था। और ये जो है एक दूसरे से, मतलब वो जो घर्षण जो हो रहा है, रगड़ जो हो रहा है, इसके कारण ये बादल भी चार्ज हो गए। और इसमें चार्ज दो तरह का हो गया, एक तो धनावेश हो गया, एक ऋणावेश हो गया। तो ये जो धनावेश जो चार्ज है, मतलब ये जो धनावेश चार्ज है ये ऊपर रहेगा, और जो बहुत सारा चार्ज है वो नीचे की तरफ रहता है, जिसे हम लोग ऋणावेश कहते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। अब जब घर्षण होगा, हम लोगों ने कल पढ़ा था कि असमान चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो ये दोनों तो अपोजिट चार्ज है, असमान चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो आकर्षित जब करते हैं तो एक दूसरे के को अपनी ओर खींचेंगे। तो जब इसमें घर्षण होगा तो ये गर्म होगा, गर्म होगा तो यहाँ से विद्युत विसर्जन होता है। ये विद्युत जो है नीचे की ओर आने लगती है पृथ्वी की तरफ। और यहाँ पे जो हवा भी जो है वो क्या हो गया है, चार्ज हो गया है। पृथ्वी के ऊपर जितनी भी हवा है वो तो ऊपर जा रही थी, तो उसमें भी तो रगड़ हो रहा था, उसमें जो घर्षण हुआ था उसके कारण क्या हुआ, पृथ्वी के ऊपर जितनी भी हवाएं हैं वो भी चार्ज हो गई। तो चार्ज हो गई है, तो इससे क्या होगा, जो भी यहाँ पे विद्युत बना है वो आसानी से पृथ्वी की ओर आने लगती है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं विद्युत विसर्जन। तो जब ये विद्युत पृथ्वी की ओर आ रही है तो इससे तेज आवाज़ निकलती है, और साथ साथ चमकीला लाइट भी निकलता है। यही चमकीली लाइट को और ये जो तेज जो आवाज़ जो होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तरित कहते हैं। और जब ये पृथ्वी की ओर आने लगती है, इसी को हम लोग विद्युत विसर्जन कहते हैं। और एक बार इसे समझते हैं। ये हम लोगों का पृथ्वी हुआ, ठीक है। पृथ्वी जब तूफान आता है, तूफान आने के टाइम में क्या होता है, बहुत तेज हवा चलती है। तो ये सारी हवाएं किधर जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। और ऊपर में अब है बादल।
बादल में क्या है, बादल कैसे बना, तो बादल में बारिश की बूंदें या बादल में बूंद, पानी की बूंद, जलवाष्प जो है जमा होकर, गंदगी सब जमा होकर एक जगह पर जमा होते गई और वो बादल के रूप में बन गया। अब जब ये हवा जो ऊपर जो जा रही है तेज हवा, ये क्या कर रहा है, बादल को अलग कर रहा है और इसमें जो है घर्षण के कारण चार्ज भी, एक तो बादल को अलग कर रहा है। बादल को अलग करने का मतलब इसमें जो ज़्यादा, जिस बादल में ज़्यादा पानी है, ज़्यादा बूंद है, वो तो भारी हो गया, तो वो तो नीचे आ जाएगा, और जो हल्का बादल है जिसमें कम जलवाष्प है वो ऊपर रहेगा, तो वो ऊपर चला जाता है। अब ये जो भारी बादल है, ये क्या हो रहा है, तेज हवा के कारण चार्ज हो गया है। अब ये जब ये आवेशित हो गया, मतलब इसमें आवेश आ गया, तो इसमें विद्युत उत्पन्न होने लगती है। अब जब बहुत तेज हवा चलती है तो इसमें भी जो है बादल भी अलग अलग होने लगता है। मतलब बादल में क्या हो गया, चार्ज दो तरह का आ गया। जब बहुत ज़्यादा चार्ज आ जाता है तो वो चार्ज कहाँ जाएगा, कोई भी चीज़ जब भारी होता है तो वो कहाँ आता है, नीचे की ओर आता है। तो इस बादल में भी क्या हुआ, दो तरह का चार्ज आ गया है। जो ज़्यादा चार्ज हो गया है उसे हम लोग ऋणावेश कह देंगे, वो नीचे की ओर आ गया, और जो हल्का चार्ज था उसे धनावेश कहते हैं, जो ऊपर की तरफ रहता है। अब यहाँ पे तो लगातार तेज हवा चल रही है और यहाँ पे भी लगातार तेज हवा चल रही है, तो तेज हवा के कारण क्या होगा, घर्षण होगा, एक दूसरे में रगड़ खाएगा, जिससे क्या होता है, विद्युत उत्पन्न होता है। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, चार्ज हो गया, ये वाला जो हवा जो है, जो पृथ्वी के ऊपर जो हवा जो है, ये भी क्या हो गई है, आवेशित हो गई है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों अलग अलग चार्ज था, ये दोनों अलग अलग आवेश है, एक धनावेश है, एक ऋणावेश है। जब इस दोनों में घर्षण होगा तो विद्युत उत्पन्न होगा, तो विद्युत उत्पन्न होगा तो ये तो नीचे आने की कोशिश करेगी, और जब ये नीचे आती है तो इससे चमकीली लाइट निकलती है, इससे आवाज़ आता है, जिसे हम लोग तड़ित कहते हैं। जब चमकीली लाइट के साथ तेज ध्वनि उत्पन्न हो और वो पृथ्वी की तरफ आने लगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तड़ित कहते हैं। और जब ये पृथ्वी में आने लगती है, इसी को हम लोग विद्युत विसर्जन कहते हैं। आवेशों के मिलने तथा पृथ्वी तक आ जाने की क्रिया विद्युत विसर्जन कहलाती है। अब जब विद्युत विसर्जन हो रहा है, या विद्युत विसर्जन के प्रोसेस में जो तड़ित उत्पन्न हो रही है, ठनका जो गिरता है, तो उस समय हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को अपना सुरक्षा कैसे करना है, तो वो पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हम लोगों को खुले स्थान पर रहना नहीं है, हमेशा अपने सर के ऊपर एक छत को ढूंढना है, ठीक है, छत के नीचे ही रहना है हम लोगों को। मतलब अपने सर के ऊपर कोई भी, चाहे वो टीना हो या पक्का मकान हो, हमेशा उसी के नीचे रहना। अगर मान लीजिए हम लोग खुले जगह पर हैं तो हम लोग को क्या करना चाहिए, सिकुड़ कर उकड़ू होकर बैठना चाहिए या लेट जाना चाहिए। एक तो खुले स्थान पर रहना नहीं है, बाई चांस अगर हम लोग खुले स्थान पर हैं तो सिकुड़ कर या उकड़ू होकर बैठ जाना चाहिए। अगर पेड़ पौधा नहीं है तो, या तो फिर लेट जाना चाहिए। दूसरा, खिड़की दरवाज़ा, अगर मान लीजिए बस पे है या कार पे है तो क्या करेंगे, खिड़की दरवाज़ा को बंद कर लेंगे। और अगर बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है तो वहाँ पे हम लोग छोटे पेड़ को खोद ढूंढेंगे, छोटे पेड़ के नीचे में बैठेंगे। उसके बाद बिजली वाली उपकरणों को जब भी तड़ित आती है, जब भी बारिश वाला मौसम रहे, तो हम लोगों को फ्रिज, टीवी, लाइट या चार्जर को ऑफ़ कर लेना चाहिए। फ़ोन भी हम लोग स्विच ऑफ कर देते हैं। तो बिजली वाले उपकरणों के प्लगों को, मतलब मेन पॉइंट को उस समय निकाल देना है, स्विच ऑफ कर लेना है। और अगर मान लीजिए हम लोग नदी और तालाब वाली जगह पर है तो वहाँ से हट जाना चाहिए, वहाँ पे नहीं रहना चाहिए। अब आता है तड़ित चालक। तड़ित चालक किसे कहते हैं, तो जो बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग होता है ना, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, ये मान लीजिए बड़ा बिल्डिंग है, ठीक है, ये ऊंची इमारत मान लीजिए, या तो फिर कोई भवन है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इसी पे एक कॉपर का या तांबा का परत यहाँ पे एक मिनट, डायग्राम पहले अच्छे से बना लेते, उसके बाद आप लोगों को समझा देंगे। ये बड़ा बिल्डिंग है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ये जो बड़ा बिल्डिंग है, बड़ा बिल्डिंग में ही एक मोटा तार को इसमें जोड़ दिया गया है। ये तांबा का होता है, और ये जो तांबा का जो ये तार है, इसका 3
नुकीला संरचना बना दिया था, जिससे क्या हो, जब भी आपका ये जो तरित जो आ रहा था, ये तरित को खींच ले। और ये जो बिल्डिंग से सटा के जो इस तांबे का मोटा तार को जो बनाया गया है, इसमें 3 नुकीला को बना दिया जाता है और इससे जो है ना ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। तो क्या होगा, अब जब भी आपका तरित आएगा, तरित ये बड़ा वाला बिल्डिंग पे तो नहीं गिरा, क्योंकि इससे भी बड़ा क्या है, ये तरित, ये जो तांबा का जो मोटा तार है ये बना हुआ है। अब ये क्या करेगा, इसमें तो 3 नुकीला है। अब तरित को अपने अंदर खींच लेगा और खींच के क्या करेगा, ये से ज़मीन की तरफ भेज देगा, जिसे हम लोग विद्युत विसर्जन कहते हैं। तो क्या इससे बड़ा जो बिल्डिंग है उस पर कोई नुकसान होगा? नहीं, बड़ा वाला बिल्डिंग तो बच गया। और जितना भी आपका तरित था वो सारा कहाँ चला जाता है, ज़मीन के नीचे चला जाता है। तो तरित चालक किसे कहते हैं? तो ऊंची इमारतों या भवनों के सबसे ऊपरी हिस्से से कुछ ऊपर तांबे के मोटे तार की 3 नुकीली संरचना से पत्थर जोड़कर जमीन के नीचे 3 या 4 फीट नीचे से ले जाकर तांबे के प्लेट से जोड़कर मिट्टी ढक दी जाती है, जिससे क्या होता है, बिल्डिंग को कोई भी खतरा नहीं रहता है। तरित अगर गिरेगा तो वो सीधे ज़मीन के नीचे चला जाएगा, इससे बिल्डिंग बच जाएगा। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो 1 बार 2 बार देखिए, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से मैं आसानी से समझाने का कोशिश करूँगी। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।